इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कल दाखिल करेंगे नामांकन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है अब राहुल गांधी ही उम्मीदवार घोषित किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अमेठी लोकसभा सीट से इंतजार खत्म हुआ और सस्पेंस भी खत्म हुआ। अब राहुल गांधी ही एक बार फिर से ताल ठोकते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बीजेपी की उम्मीदवार पिछली बार की जीत हासिल कर चुकी स्मृति ईरानी को टक्कर देते हुए अमेठी लोकसभा सीट से नजर आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने स्थिति साफ कर दी है, अपने पत्ते खोल दिए हैं। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे और जिस बात की मांग की जा रही थी अमेठी वासियों की तरफ से ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये बात सत्य साबित हुई है। राहुल गांधी ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए पहुंचेंगे। कल नामांकन दाखिल करना है और आपसे थोड़ी देर पहले जो आपने कांग्रेस के नेता को सुना, उन्होंने मुस्कुराते हुए यही बात कही थी कि कल 12 बजे से पहले आप देख लेंगे कि कौन होता है कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी। अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो चुका है, कल दाखिल करने वाले हैं नामांकन। स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, अमेठी सीट पर संग्राम 2024 लोकसभा चुनाव का। वायनाड के बाद एक बार फिर से अमेठी सीट पर राहुल गांधी जीत का दम भरते हुए अब आपको नजर आने वाले हैं। शिवम प्रताप मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिवम, ये पक्का हो चुका है अब कि अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं? इनको उच्च सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि मां के मनाने के बाद, मां के पुनर्विचार अपील के बाद अब राहुल गांधी चुनाव लड़ने को लेकर तैयार हो गए हैं। चर्चाएं थी कि वो रायबरेली से या अमेठी से दमखम ठोक सकते हैं, लेकिन सूत्र अब ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट, जहां से वो 3 बार सांसद रहे हैं अमेठी, वहां से चुनाव लड़ेंगे। जबकि रायबरेली सीट पर किसी की सरप्राइज एंट्री होगी। हालांकि सोनिया गांधी ने ये कहा था कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो वो अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने लड़े। जबकि राहुल, क्योंकि सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में वो उस रायबरेली सीट पर लड़ सकते हैं। लेकिन अब न्यूज 18 को उच्च सूत्रों ने तस्दीक कर दी है कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर हामी भर दी है। आज शाम को इसका ऐलान हो सकता है। उससे पहले शिमोगा में कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की एक ज्वाइंट रैली होनी है। उसके बाद बाकायदा इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा और कल राहुल गांधी अपना नामांकन करेंगे। ये बड़ी खबर कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को लेकर भी है जो उत्तर प्रदेश में मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि 17 सीटों पर पार्टी लड़ रही है, लेकिन अगर राहुल और प्रियंका नहीं लड़ेंगे तो तमाम कार्यकर्ताओं ने यह कहा था कि बाकी सभी सीटों पर पार्टी को नुकसान होगा, एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। यही एक वजह है कि चाहे वो सीसी की बैठक हो, उस दौरान यूपी कांग्रेस मैं शिवम लौटूंगी आपके पास। राहुल गांधी ने यही बात बोली थी कि देखिए 2 सीट से लड़ता हूं और दोनों सीट पे जीतता हूं, फिर मुझे एक सीट को छोड़ना पड़ेगा और जिस सीट को मैं छोड़ूंगा वहां की जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पप्पू पांडे भी मौजूद है अमेठी से इस समय इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। देखिए, बीजेपी ने, पप्पू पांडे, ये कहा था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में नहीं आते हैं, मतलब बीजेपी ये कह चुकी थी कि राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी जो है सीट भी हार रही है और यहां पर जीत का कोई उनका अब महत्व रह भी नहीं गया है, अस्तित्व रह भी नहीं गया है। लेकिन आज जवाब मिल गया होगा। क्या कह रही है अमेठी की जनता अब इस बात के ऊपर, जब राहुल गांधी ही अब उनके बीच में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और जीत का दम भरते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि कल अमेठी में नामांकन का आखिरी दिन है और गांधी परिवार का कोई सदस्य 11 से 12 के बीच में अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा। फिलहाल ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए फिलहाल उनके तैयार होने की खबरें सामने आ रही हैं। उनकी मां सोनिया गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात कर रही थी। फिलहाल ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी के लिए तैयार हो गए हैं और गांधी परिवार के एक अधिवक्ता हैं कौशिक, जो रायबरेली पहुंच चुके हैं और अमेठी भी कुछ देर में आने वाले हैं। आज नामांकन पत्र की खरीद बताई जा रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि कल 11 से 12 के बीच में गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी सीट से नामांकन कर देगा। उसके बाद अमेठी सीट से एक बार फिर राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं न्यूज़ 18 के दर्शकों को ये भी अपडेट कर दें कि आज भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उसके पीछे की रणनीति कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान न करना। आज गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा अमेठी में। आज बिल्कुल लंबे समय से डेरा जमाए बैठी हुई है स्मृति ईरानी।
बीजेपी की टिकट पे पिछली बार जीती हैं और इस बार भी अपनी जीत के लिए दम भर रही हैं। घर भी बनवा लिया है, जगह जगह पर प्रचार कर रही हैं, लोगों के साथ जनसभाएं कर रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, उनको समाधान देने का पूरा भरोसा दे रही हैं। राहुल गांधी के लिए इस बार मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है, काफी टफ फाइट यहां पर दोनों के बीच में होने वाली है। लेकिन अमेठी की जनता ने क्या मूड बनाया हुआ है, क्योंकि आप लगातार इस सीट पर हैं और आप लोगों के बीच में उतरते हैं। लगातार मांग की जा रही थी, रॉबर्ट वाड्रा के नाम की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी के नाम के लिए कहा जा रहा था कि उनको ही यहां से आना चाहिए और स्मृति ईरानी के साथ मुकाबला करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पे मैं आप न्यूज़ 18 के दर्शकों की स्थिति स्पष्ट कर दूं। गिने चुने कांग्रेसी हैं जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि अमेठी सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़े, गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़े, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान न करना कहीं ना कहीं, वहीं अमेठी की जनता के बारे में बात करें तो वो इस बात को लेकर के जरूर उत्सुक थी कि इस सीट से गांधी परिवार का सदस्य कौन होगा। फिलहाल स्थितियां साफ होती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी के नाम पर मोहर लग रही है अमेठी में और कयास लगाया जा रहा है कि कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन वही जनता की बात करें तो आज एक बड़ा कुनबा भारतीय जनता पार्टी के साथ अमेठी में मौजूद है और एक मजबूती से लगातार वो अमेठी में खुद डेरा डाली हुई हैं, गांव-गांव पहुंच रही हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक दिलचस्प मुकाबला जो देश की सबसे हॉट सीट में शुमार है अमेठी, तो इस बार भी राहुल गांधी के आने से कहीं ना कहीं सबकी निगाहें अमेठी सीट पर होंगी। एक बार फिर अमेठी में स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी होने जा रहा है। फिलहाल ये कल ही स्थिति स्पष्ट होगी जब गांधी परिवार का कोई सदस्य इस सीट से नामांकन अपना दाखिल कर देगा। फिलहाल अभी दूसरे चरण का मतदान हुआ था, ये जानकारी मिली थी कि 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी में होंगे, नामांकन भी भरेंगे जल्दी ही और यहां से जीत की दाल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार सस्पेंस कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया है, बहुत लंबा चलाया है। राहुल गांधी के नाम की अगर घोषणा करनी ही थी, सवाल ये जरूर उठेगा, तो फिर इतना लंबा समय लिया क्यों गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से गांधी परिवार के प्रत्याशी का नाम नहीं आया, लगातार प्रदर्शन किया गया। अभी 2 दिन पूर्व कांग्रेस कार्यालय में 10 से 12 कांग्रेसी बैठकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं कल की बात करें, अगर क्या कहते हैं बुधवार देर शाम की, तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस प्रयास में थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और सांसद स्मृति ईरानी के कंधों को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार अमेठी लोकसभा सीट से प्रत्याशी नहीं बन रहे थे, उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि बड़े फेरबदल होने की संभावना है। लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से शुक्रवार को दोपहर 11 से 12 के आसपास अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। फिलहाल अभी उम्मीद की जा रही है कि गांधी परिवार क्या अमेठी से नामांकन करेगा या फिर ये सीट जो तमाम नाम अन्य चल रहे हैं उन नामों को लेकर के अमेठी सीट पर विचार किया जाएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये क्लियर संकेत मिल चुके हैं। तो अब राहुल गांधी को अमेठी और रायबरेली में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ना होगा। अब वो अमेठी का चुनाव करते हैं या फिर रायबरेली का चुनाव करते हैं, ये राहुल गांधी के ऊपर है। फिलहाल कुछ ही क्षणों में ये उम्मीद, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो उम्मीद की जा रही है नाम की, वो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी भी इसका आधिकारिक ऐलान करने की तैयारी कर चुकी है। ठीक है, तो अगर राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं पप्पू पांडे, तो क्या तैयारियां उनके स्वागत के लिए की गई हैं? क्योंकि इंतजार तो 26 तारीख के बाद से ही हो रहा है। हालांकि इस बार इंतजार थोड़ा लंबा खिंच गया अमेठी वासियों के लिए, जो लंबे समय से वो मांग करते आ रहे हैं राहुल गांधी को यहां से चुनावी मैदान में उतारने के लिए। और खबरें भी यही आ रही हैं कि राहुल गांधी अब चुनाव लड़ने वाले हैं अमेठी से। तो क्या तैयारियां उनके लिए की गई हैं? क्योंकि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि कोई कांग्रेस का नेता यहां पहुंचेगा, आप राहुल गांधी के नाम पर अभी कंफर्म जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी के गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के 10 से 12 नेता लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं, बैठे हैं। उनसे जब बात की जाती है तो वो राहुल गांधी के नाम को लेकर अमेठी सीट से पूरी तरह से अस्वस्थ हैं और ये दावा कर रहे हैं कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ेगा। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी कल अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल इसका ऐलान होगा, उसके बाद कांग्रेसियों में क्या उत्साह होता है, क्या माहौल होता है। हालांकि कांग्रेस के जो संगठन के लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हम गांव-गांव में अपने कार्यकर्ता को भेज रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का न्याय गारंटी पत्र वितरित कर रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि पार्टी ऐलान कर दे प्रत्याशी के नाम का और उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी के ही नाम का
आज ऐलान अमेठी ठीक है, मैं लोकसभा लौटूंगी सीट से आपके हो पास। एक बार सकता फिर है। से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 सबसे पहले देने जा रहा है। अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी। वायनाड और वायनाड में चुनाव होने के बाद अब राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख, और अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी यह बात कही थी, कल नामांकन से पहले तो स्थिति साफ ही हो जाएगी कि कौन राहुल अमेठी से चुनाव लड़ता है। हालांकि आज इस बात से पर्दा हट चुका है कि कौन चुनावी मैदान में ताल ठोकता हुआ अमेठी से नजर आएगा। राहुल गांधी के नाम की चर्चा न सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली के भी की जा रही थी कि राहुल गांधी ही, चूंकि प्रियंका गांधी मना कर चुकी हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो राहुल गांधी के नाम की चर्चा बनी हुई थी कि या तो वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से। और अब इस बात पर मोहर लग चुकी है कि राहुल गांधी, जिन्होंने पिछली बार हार का मुंह देखा था, स्मृति ईरानी ने इनको कड़ी टक्कर दी थी और जीत हासिल की थी, एक बार फिर से अमेठी की जनता के बीच में राहुल गांधी होंगे मौजूद और अपनी जीत का दम भी भरेंगे। और कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट आप कहिए, गांधी परिवार का गढ़ रहा अमेठी, जहां पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में ही मुकाबला होने जा रहा है। पप्पू पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पप्पू पांडे, देखिए, दो सीटें जो हैं बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस की, अमेठी और रायबरेली। जानकारी यही मिल रही थी कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से बिल्कुल मना कर दिया। माता सोनिया गांधी के समझाने के बाद भी उन्होंने मना किया। तो यही खबरें आ रही थी छनके कि राहुल गांधी ही होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, या अमेठी से या फिर रायबरेली से। रायबरेली से भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें, अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का परंपरागत घर रहा है, यहाँ सीट रही है और लगातार गांधी परिवार के सदस्य यहाँ से जीतकर संसद पहुँचे हैं। तो इस बार भी ये कयास लगाया जा रहा था कि एक मजबूत मुकाबला होगा, लेकिन ऐसे में गांधी परिवार के किसी प्रत्याशी सदस्य का नाम प्रत्याशी के तौर पर नहीं आ रहा था। आज भी अमेठी में ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार का वोट नहीं है, गांधी परिवार का वोट है, गांधी परिवार के लोग हैं। लेकिन जिस तरह से गांधी परिवार इतने दिनों से इसका इंतज़ार करा रहा है, तो जो जनता है वो भी इस सवाल को लेकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी कि आखिर अमेठी सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान क्यों नहीं लिया जा रहा है। पहले कयास लगाया जा रहा था कि वायनाड के चुनाव के बाद राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा, लेकिन वायनाड का चुनाव खत्म हो गया, उसके 5 दिन बाद बीत चुके हैं। नामांकन में कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है। कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा, लेकिन अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिसको लेकर के जनता भी ये तमाम तरह के सवाल कर रही है, तमाम तरह के प्रश्न पूछ रही है। वहीं कांग्रेस के नेताओं से जब इस मुद्दे पर बात की जाती है तो उनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं रहता है। वहीं आज सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी के अधिवक्ता रायबरेली पहुंचे हैं, कुछ ही क्षणों में वो अमेठी आएंगे और नामांकन पत्र खरीद करेंगे। और ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार वो यहाँ से अपना नामांकन करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी सीट पर अमेठी की जनता 20 मई को किसे मतदान कर अपना सांसद बनाती है। फिलहाल अमेठी सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा, मुकाबला क्योंकि स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी होगा। अगर राहुल गांधी नामांकन कर देते हैं, फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी कल 11 से 12 के बीच में अमेठी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ठीक है, तो माना जा रहा है कि कल नामांकन दाखिल किया जा सकता है और कल आखिरी दिन है, क्योंकि नामांकन भरने का हमारे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि काफी वक्त लगा दिया यहां पर यह तय करने में कांग्रेस पार्टी ने कि किसे चुनावी मैदान में उतारना है। इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार चर्चा चल रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रियंका गांधी और राहुल ने किनारा कर लिया, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब दोबारा राहुल का नाम सामने आया। कह सकते हैं कि काफी कंफ्यूज कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, जैसा कि अमित शाह ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि काफी कंफ्यूज है कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट पे गए हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार बताए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो अमेठी से चुनावी मैदान में होते हैं और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो हार का ठप्पा जो अमेठी लोकसभा सीट से है वो 2 बार लग जाएगा। ऐसे में वायनाड के लोग भी यही सोचेंगे कि वायनाड में उनको हार का डर था, जिसकी वजह से वो अमेठी गए और अमेठी हारने के बाद वो फिर वायनाड जाएंगे। वायनाड के सांसद अगर वहाँ से जीत जाते हैं, तो ऐसे में दोनों तरफ से नुकसान राहुल गांधी को देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं जो उनके रणनीतिकार हैं या राहुल गांधी खुद इस बात को सोचे होंगे, लेकिन हिंदी पट्टी
का ये अमेठी और रायबरेली सीट अगर गांधी परिवार छोड़ देता है तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार या कांग्रेस को होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो रणनीति बनाई गई उसमें राहुल गांधी कहीं अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार ठीक है पप्पू पांडे, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।